पानी पी लेते हैं बे। जो मिला रहा है इसके साथ नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं आपके सामने और आप देख रहे हैं इस वक्त तरंग क्राइम न्यूज। बड़ी अपडेट है एक, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत सिमरिया में ज्वेलर्स की दुकान यानी कि सोने चांदी की दुकान में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। ग्रामीणों ने पकड़ा गिरोह, जो कि आपको बता दें सीधी जिले के सिमरिया बाजार में गुरुवार को चोरी की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई है, जबकि सतर्क दुकानदारों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर के एक गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना चुरहट थाना क्षेत्र के सिमरिया चौकी अंतर्गत अनुराधा ज्वेलर्स में हुई है, जहां के 3 चोर ग्राहक बनकर पहुंचे थे। चोरी की साजिश और ग्रामीणों की सतर्कता। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि तीनों चोरों में से एक ने चांदी का चंद्रमा खरीदा, जबकि दूसरा दुकानदार सोने के आभूषण दिखाने की जिद करने लगा। इसी दौरान तीसरा व्यक्ति दुकान के बाहर निगरानी रख रहा था और पास में ही एक काले रंग की होंडा बाइक स्टार्ट हालत में खड़ी थी। चोरी के इरादे से आए इन बदमाशों ने दुकानदारों को बातों में उलझाने की कोशिश लेकिन नाकाम रही। वहीं पर आपको बता दें कि लेकिन दुकान में मौजूद अन्य लोगों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब एक चोर ने चोरी का प्रयास किया तो सतर्क दुकानदार ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए, एक फरार। घटना के दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा, लेकिन ग्रामीणों ने घेराबंदी कर उसे भी पकड़ लिया। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को रस्सी से बांध दिया और उनकी हल्की पिटाई भी कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग। पकड़े गए चोरों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने लगभग कुछ टाइम के बाद उनकी ये जांच पड़ताल के बाद पहचान हो गई कि वो शहडोल जिले के व्यक्ति हैं। इस घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से बाजार में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है और मजबूत करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस पूरे मामले पर हमारे द्वारा चौकी प्रभारी बृजेंद्र सिंह से भी बात की गई, जहां उनके द्वारा ये मामला क्या है और जानने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले पे चौकी प्रभारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि दरअसल ये घटना जो थी वो कोई चोरी की वारदात नहीं थी, बल्कि वो चश्मा बेचने वाले और ये नग यानी कि अंगूठी का पत्थर जो होता है नग, उनको बेचने के लिए आए हुए थे। आखिर में क्या विवाद बना, इस बात की अभी तक उन्होंने स्पष्टता तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई चोर नहीं थे। फिर भी इन पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर विधिक कार्यवाही की गई और इनको न्यायालय में भी पेश किया गया है। देखिए आखिर में चौकी प्रभारी का कहना क्या है, पूरी रिपोर्ट देखिए। हेलो। हाँ जी सर को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए। रवि कुमार पांडे निवेदन कर रहा था सर, सीधे से पत्रकार। जी हुकुम जी, बोलिए। पहले तो सर कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा आपका सर? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया है। अच्छा सर, दूसरा ये कि आपके क्षेत्र का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जो चोर की है, जिसे मारपीट कर रहे हैं लोग, हाँ हाँ, सिमरिया वाला, तो उसमें सर क्या कार्यवाही हुई सर? क्या वो चोर? ऐसा मारपीट तो कुछ हुई नहीं थी सर। चोर के संबंध में जानकारी ली गई, जो भी आए थे हाँ, उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही करके भेज दिया गया है। आज 2 दिन पूछताछ के बाद ऐसा कुछ क्लू निकला नहीं। चोरी वाला वो असल में बेचते थे चश्मा और वो ये नग नहीं होता है जो सोने चांदी व सोना से लोग लेते हैं, नग। हाँ हाँ, उसी के वो धंधा करते थे। अब इनकी बात कहाँ से बिगड़ गई, दोनों की आपस में वादा विवाद कर लिए। थाने आए तो फिर बुलवा लिए उनको यहाँ और पूछताछ की गई पूरी तरह से। क्या जो सोने चांदी का जो आभूषण का जो दुकान था, दुकानदार ने क्या इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की? दुकानदार ये बताया कि हमारे यहाँ एक चंद्रमा लिए थे, चंद्रमा चांदी की नहीं होती, उसका पैसा दिए, उसी के पैसे में थोड़ा सा आगे पीछे की बात रही होगी, उसी में थोड़ा वादा विवाद किए। कोई ऐसी मारपीट भी नहीं हुई है। और थाने में खबर की है तो थाना बुलवा लिया गया था। दोनों फरियादी भी आ गया था, वो भी आ गया, बुलवा लिया गया। सर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रस्सी में उसको बांधा गया है और उसके साथ नहीं, रस्सी उसी ये गलत है। रस्सी उसी में कहीं बांधा नहीं है। अब हम नहीं जानते, जो हम पहुंचे हैं, हमारे आदमी पहुंचे तो रस्सी में नहीं बंधे थे। हाँ रस्सी उसी में नहीं बांधा था सर। जनता ने आपको तुरंत जी जनता ने सौंपा सर उन दोनों व्यक्तियों को, या फिर सर? नहीं, जनता नहीं, वो व्यापारी थे। वहीं विवाद हो तो फिर वो फोन किए तो पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस हाँ, पुलिस पहुंच गई थी और कोई जनता ने सौंपा नहीं है उसमें।
अच्छा जैसे दोनों का विवाद होने लगा, किसी ने फोन कर दिया 100 नंबर को, जी तुरंत पहुंच गए थे, तो वो उनको फिर ले ही आए थे। सर, इस पे कोई ऐसा कुछ शिकायत वगैरह हुई है या नहीं, इतना बताएं सर। काहे की शिकायत? जैसे कि कोई FIR वगैरह हुई है क्या उनपे नहीं, FIR नहीं हुई, FIR नहीं हुई। नहीं हुई है, हाँ, FIR नहीं हुई। बस नॉर्मली पूछताछ हुई है। हाँ, कार्रवाई पूछताछ हो गई है सर, वो कोई FIR नहीं, ना कुछ सामान ही गया है। कहाँ के निवासी थे सर? आगे के संबंध में सब जानकारी ले लीजिए उनसे कि क्या करते हैं, काहे के लिए आए थे, क्या किए, कहाँ और किए, तो ऐसा कुछ भी क्लू नहीं आया सामने। मतलब वो चश्मा उस्मा ऐसा कुछ बेचने वाले हाँ, थे? चश्मा और नग। चश्मा और नग बेचने वाले थे। हाँ, वो मोटरसाइकिल से अपने फेरी करके बिक्री करते हैं। जी जी। पर चूंकि शिकायत थी तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके भेज दिए। कहाँ के निवासी थे सर? ये शहडोल बुढ़ार के। पर क्या कार्रवाई हुई सर? क्या उनको छोड़ा गया या यहाँ? नहीं, छोड़ा नहीं गया, न्यायालय भेज दिया है। न्यायालय से अभी तो क्लियर नहीं है, न्यायालय भेज दिए थे। अच्छा, न्यायालय भेजा गया? न्यायालय भेज दिया है गया। तो सर न्यायालय से जमानत हो गई थी या जेल भेजा गया सर? अब यहाँ से तो भेज दिया हूँ, अभी तो क्लियर नहीं हुआ, तो न्यायालय की बात है कि जमानत देता है। जमानत आजकल 7 साल से कम सजा वाले में जमानत होना ही होना है। जी। तो अभी तो पहुँचे होंगे या न पहुँचे होंगे, अभी तो जब क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा आपको। धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अब खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में चौकी प्रभारी कहना क्या चाह रहे हैं। अगर उनके द्वारा ये कहना है कि ये कोई चोर नहीं थे, तो फिर विधिक कार्यवाही किस मामले में की गई और इनको न्यायालय क्यों पेश किया गया, और अगर ये चोर थे तो आखिर पर उन्होंने स्पष्टता ये क्यों नहीं दी कि ये चोर थे। आप मुस्कुरा क्यों रहे? फिर उनकी सफाई कैसी, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या पुलिस की कोई इनसे साठगांठ थी या फिर इन्होंने इस तरीके से पक्ष रख दिया, कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस कहना क्या चाहती है। जैसे कि आपने ये डायलॉग सुनना होगा हमेशा ही कि कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाते जाते एक सीधी से खास रिपोर्ट आपके साथ, जो अगर आप खबरों को देख रहे हैं तो इसको शेयर अवश्य करना है, क्योंकि आपको बता दें कि महाकुंभ में कई ऐसे महिलाएं या बुजुर्ग, महिला या पुरुष गायब होते जा रहे हैं। उनका पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में वो नहाने के बाद कहां चले गए, डूबे हैं या नहीं इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में वो गायब कहां हो जाते हैं। इतनी बड़ी भीड़ है उस कुंभ में, कहा जाता है कि जो कुंभ में गायब होता है उसका मिलना शायद मुश्किल होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भी पता चल जाता है कि आखिर में उन्हें मृत ना समझे, वो कुछ दिनों के बाद वापस भी आ जाते हैं किसी तरीके से। आपको बता दें कि यहीं पर एक महिला जो कि चुरहट की निवासी है, और इनका जो है कुंभ मेला में लॉस्ट एंड फाउंड के तहत इनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ, जहां पर इन्होंने सूचना दी है, जिनका नाम है रजनी प्रजापति। तस्वीर आप देख रहे होंगे। रजनी प्रजापति जो कि महिला है, इनकी उम्र 65+ यानी कि 65 वर्ष बताई जा रही है। और इस पूरे मामले पर इनके घर वालों का ये कहना है कि अगर कहीं भी आपको दिखाई देती हैं तो घर वाले इनको जब आप बताएंगे इनका पता या फिर इनकी तस्वीर अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको इनाम भी देंगे। यानी कि घर पता पहुंचाने पर नहीं, बल्कि आप फोन से भी बता देंगे तो इनके घर वाले आप तक पहुंचेंगे और इनको वहां से लाएंगे, प्लस आपको 5,000 रुपए का नगद इनाम भी देंगे। आपको बता दें कि इनका नाम रजनी प्रजापति है और इनके घर वाले जो हैं अनुज प्रताप प्रजापति, और इनके अगर बात की जाए तो यस.के. हार्डवेयर के नाम से भी है। जहां आपको बताना चाहूंगा कि ये जनपद पंचायत सीधी तहसील चुरहट पोस्ट मवई ग्राम मवई के ये निवासी हैं, जो कि 2 तारीख यानी कि 8 तारीख को ये कुंभ नहाने गई थी। 8 फरवरी को ये कुंभ नहाने गई थी और वहां से लापता हो गई हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह अब तक ये फोटो इनकी वायरल हो चुकी है। अगर आपको कहीं भी ये दिखाई देती हैं तो मेरे नंबर पे जो कि नीचे चलता रहता है या फिर जो ये कांटेक्ट है, इन नंबर पे आप संपर्क करें और जानकारी दें। जो भी इस महिला का पता बताएगा रजनी प्रजापति का, जो कि जिसके द्वारा ये बताया जाएगा, उसे 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2,000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता
रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।